क्या मुख्य उद्देश्य इसका? देखिए, आज हमारे सारे कठुआ के लिए, और मैं तो कहूँगा जम्मू कश्मीर के लिए, क्योंकि कठुआ अकेले की बात तो ये है नहीं, तो ये है कि हमारे जम्मू कश्मीर के लिए, सबके लिए बहुत ही, मैं कहूँगा, हर्ष का विषय है। मैं तो समझता हूँ कि जो भी हमारा क्षेत्र है, इन सबको आज ढोल नगाड़े बजाने चाहिए थे। हम अपना एक पर्सनल मकान बनता है, कोई गली बनती है, तो हम उसके उद्घाटन करते हैं, फूलों के हार पहनाते हैं। ये गली और ये कोई मकान का काम नहीं है, ये एक टाउन का काम नहीं है। हमारे कठुआ का, मैं कहूँगा, एक बहुत बड़ा, एक कनेक्टिविटी के हिसाब से कठुआ का एक बहुत बड़ा तोहफा जो है, जो मोदी सरकार के द्वारा हमारे जो केंद्रीय मंत्री गडकरी और विशेषकर हमारे यहाँ के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, मैं उनका नाम जरूर लूंगा, क्योंकि उनका बहुत बड़ा रोल जो है वो इसमें है। और लगभग मुझे लगता है कि पिछले 4 साल से वो इसमें लगे थे। जैसे पहले उन्होंने सुपर एक्सप्रेस वे जो है वो 33,000 करोड़ का है, वो उन्होंने बनवाया। तो आज की डेट में हमारी ये डिमांड थी, जब भी हमको वो मिलते थे तो हम ये कहते थे, आपने बड़ी बार नाम सुना होगा कि भाई बालासुंदरी की टनल का बहुत बार नाम होते। जब भी बिलावर वो जाते थे तो बिलावर के लोगों की एक मुख्य मांग होती थी कि हमारी कनेक्टिविटी जो है, अगर बालासुंदरी की टनल के थ्रू बन जाए एक टनल, तो हमारी वहां से हो जाए, तो हमारा जो है बहुत ज्यादा जीवन जो है वो आसान हो जाएगा। आज की डेट में आपको पता है लगभग 80 किलोमीटर का डिस्टेंस है बिलावर का, ठीक है ना। और मुझे लगता है कि इसके बनने के बाद, जिसकी मैं बात करने जा रहा हूं, ये बनने के बाद मुझे लगता है कि ये कोई डिस्टेंस हार्डली 30 या 35 किलोमीटर रह जाएगा। बहुत बड़ा रिलीफ, आधे घंटे में आप ये जो बिलावर जैसे क्षेत्र हैं इन पर पहुंच जाएंगे। तो मैं ये मुख्य बात आज बताना चाहता हूं कि एक आज पेपरों में भी आया है, डॉक्टर साहब ने भी शेयर किया है, और इसकी डीपीआर जो है लगभग 1.5 साल पहले बनी थी, ठीक है ना। डॉक्टर साहब टाइम टू टाइम डिस्कस करते रहते थे। तो उसमें एक नाम आपने सुना होगा, छत्तरगढ़ प्रोजेक्ट। छत्तरगढ़ जो था, जो बनी के आगे भद्रवा को कनेक्ट करता, क्योंकि 6 महीने वो बंद रहता था। छत्तरवाड़ा का जो बर्फ वहां पड़ती है 10-12 फुट, उसका भी एक टनल बननी थी। उन सबको एक मिक्स करके एक रोड का जो डाटा है वो तैयार किया गया, उसकी डीपीआर बनी, बहुत मेहनत लगी इसमें करवाने में, ठीक है ना। और आज वो जो है उसका अप्रूवल फाइनल, जो पैसा जैसे कहते हैं, वो उसका मिल गया है। और मुझे बताते हुए ये हर्ष हो रहा है कि हमारे कठुआ ये सक्ते चक से ये शुरू होकर, जैसे हमारा सुपर एक्सप्रेस वे आ रहा है, वहां पीछे से बनाने का तो मतलब नहीं बनता, ठीक है ना। तो सुपर एक्सप्रेस वे से आगे जो है ये रोड जो है फिर ऊपर को चढ़ जाएगा, जैसे हमारा जो घाटी वाला रोड जा रहा है वहां जाके, उसके बाद ये हमारा जो जोथाना ब्रिज है, जोथाना जिसका डॉक्टर साहब ने अभी जो पुल का काम पूरा हो गया है, वो जोथाना से लोअर से होते हुए ये जो है ये अपना सुफैन से होते हुए, उसके बाद ये बालासुंदरी की जो टनल है, जो पहाड़ी आप देखते हैं, उसके नीचे से वहां 7 किलोमीटर टनल बनेगी। क्योंकि पहले थोड़ी 3 किलोमीटर की बनाते, वो ऊंचाई पे बन रही थी, वो ग्रेड नहीं बन रहा था। जो बड़ी गाड़ी, जो नेशनल हाईवे वाली गाड़ी जो 25-30 टन वाली है, और उसको चढ़ने में थोड़ी सी मुश्किल आती, तो उसको इजी करने के लिए वो 7 किलोमीटर की टनल जो है इसमें प्रपोज्ड है। उससे पहले जो हमारा सुफैन है उसके नीचे एक पहाड़ी है, वहां भी 600 मीटर की एक टनल बनेगी। उसके बाद ये रोड जो है ये बेरल को चला जाएगा, बेरल बिलावर में है जहां मिनी ब्रिज बना हुआ है, वो भी डॉक्टर एजेंसी ने दिया था, ठीक है ना। उसके बाद ये जो मोड़ है, जो अब जब भी आप बिलावर जाते हैं, ये कर्व बहुत ज्यादा है, कर्व सारे आपके बाईपास हो जाएंगे, और ये आपको महानपुर को ये टच करता हुआ, महानपुर टाउन में नहीं जाएगा क्योंकि बाईपास होगा, जिससे भी रोड 4 लेन के बन रहे हैं आज की डेट में टाउन को बाईपास कर रहे हैं, क्योंकि वहां क्राउड होता है, तो उनकी भी जिंदगी जो है दुर्लभ होती है, थोड़ी मुश्किल होती है। तो इसलिए उसको पास करते हुए फिर ये बसोली को टच करते हुए, उससे पहले पास करते हुए, उसके बाद ये जो आपको पता है जो शीतल नगर है, ठीक है ना, वहां से निकलते हुए ये बनी, वहां भी टनल का एक काम लगा हुआ है। और फिर ये सरथल से होते हुए, छत्तरगढ़ से होते हुए ये जुड़ जाएगा कहां, भद्रवा। और ये मैं आपको महत्व समझाता हूं इसका, ये है। और लगभग मुझे लगता है कि ये 28,679 करोड़ का, 28,679 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इसमें कोई टर्न नहीं होगा, या पुल बनेंगे या सुरंग बनेगी, जो भी बनेगा, बहुत सुरंगें बनेगी इसमें छोटी मोटी, वो बनने वाली हैं। और उसके बाद ये है, और ये मैं कहूंगा जो हमारा रोड आपको सबको पता होगा, मानतलाई से जो चनैनी से निकल रहा है, एक टनल वहां भी बन रही है, ठीक है ना। जो टनल बनी है वो डोडा को जोड़ने वाली,
ठीक है ना, जो डोडा को टनल जोड़ रही है उसको ये और वो रोड जो है ये दोनों वहां एक जगह जाके कोलाइड करेंगे। फिर ये रोड किश्तवाड़ से होते हुए जो अनंतनाग को जा रहा है रोड, एग्जिस्टिंग रोड, उसको और वाइड किया जाएगा। फिर ये एक अल्टरनेटिव रूट जो है ये हमारा कश्मीर वैली को आगे जो अभी वैसे वो उसका प्रपोजल बना नहीं है, मुझे लगता है शायद जो है ये अमरनाथ के लिए भी कोई एक प्रपोजल आगे का है। तो कितना फायदा जो है लोगों को होगा? देखिए मैं कहूंगा कि ये तो देखो, आप लोग अक्सर गांव से शहरों में आते थे, क्यों आते थे कि उनको एक फैसिलिटी मिलेगी, रोड मिलेगी, पक्की रोड मिलेगी, गली मिलेगी, फैसिलिटी मिलेगी वहां जाने की, है ना, और जब वो जाना चाहे कहीं तो वो जा सकते हैं। जब आपके द्वार पर मोदी जी की ये बहुत बड़ी पॉलिसी है कि रूरल एरिया को डेवलप करना, उसी की कनेक्टिंग के तहत ये जो है इन लोगों को, मैं बताऊं बनी में और हमारी बसोली में टूरिज्म का इतना बड़ा हब है, हम उसमें लगे हुए हैं, डॉक्टर साहब लगे हैं। वो हमारे पास एक बहुत बड़ी झील है जो 80 किलोमीटर लंबी है रंजीत सागर लेक, और वो बर्फ वाला पानी है। डल लेक उसके आगे फेल है। बदकिस्मती क्या है, मैं पॉलिटिकल बात करना नहीं चाहता लेकिन करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि जो लोग नेता लोग थे, जो लोग पहले थे, सरकारें जो थी, मैं कहूंगा एक इंडिविजुअल की बात नहीं करूंगा, वो कहीं ना कहीं बेईमान लोग थे। वो सिर्फ लोगों को जातियों, पंथों और इलाकों में बांटते थे। उनका काम ये नहीं था, वो डेवलपमेंट की बात तो करते ही नहीं थे। वो कभी ये कहते हैं कि हम उस पहाड़ी पर चढ़ जाएंगे। अरे भाई पहाड़ी पर तो चढ़ जाओगे, आप फिट हो। जो अनहेल्थी आदमी है, जो बीमार है, वो कैसे चढ़ेगा? रोड पहुंचानी पड़ेगी वहां पे जाके। तो इसलिए मैं ये कहूंगा कि बहुत बड़ा जो गिफ्ट है टूरिज्म के हिसाब से, एग्रीकल्चर के हिसाब से, है ना, और मैं बताऊं कनेक्टिविटी के हिसाब से, डिफेंस के हिसाब से, डिफेंस के लिए अल्टरनेटिव रोड जो है वो आपको मिलने जा रहा है। और इसलिए मैं कहूंगा बहुत बड़ा, मैं गडकरी जी हमारे जो सड़क प्रबंधन मंत्री हैं, मैं उनका विशेष, हमारे एलजी साहब, क्योंकि जो प्रपोजल बन जाता है उसके बाद स्टेट का भी एक अप्रूवल जाता है। इस गवर्नमेंट के बनने से पहले ये सब कुछ हो चुका था, आज पैसे की एलोकेशन हुई है। तो मैं ये कहूंगा कि बहुत बड़ा, इसके साथ साथ एक चीज और ऐड करूंगा, एक रोड और है, वो जा रहा है मानसर से उधमपुर के लिए, है ना। वो रोड जो है वो लगभग मुझे लगता है 30 किलोमीटर जो डिस्टेंस है उधमपुर का, वो भी कम करने जा रहा है। और ये जो बालासुंदरी टनल है, ये कब तक बनकर तैयार होगी कि लोगों को वहां पर सहूलियत मिलना शुरू हो जाए? देखिए, आपका पहला 2 पार्ट में आपने सवाल पूछा है, तो मैं 2 पार्ट में जवाब दूंगा। पहला ये है कि वो बह गया, ठीक है ना, वो बह गया पुल जो भी है, ना तो मोदी जी उसको बनाने आ रहे हैं, या गडकरी जी, ना डॉक्टर साहब, ना मैं, कोई भाजपा का भी नहीं बना रहा उसको। जिस ठेकेदार ने हुआ, मैं उसको सजा देनी चाहिए सख्त से सख्त, ठीक है ना। उसमें भी ये कहूंगा कौन ठेकेदारी के पेशे में लोग पहले थे, किस पार्टियों से जुड़े थे, वो उसमें जाना नहीं चाहता। दूसरी बात ये है कि आपने अच्छी बात सवाल पूछा कि बिलावर के आप लोग पहले भी जाते होंगे, जो दयाल चक से लेकर छला तक रोड था वो सिंगल रोड था। डॉक्टर साहब के 70 साल तक ये लोग पॉलिटिक्स चाहे बिलावर में कर रहे थे, चाहे बसोली भी जाइए, आज जो है वो डबल लेन का रोड है, कर्व निकल गए हैं सारे। और इसके बनने के बाद तो मैं कहूंगा आपका बसोली का सफर तो बहुत आसान होने वाला है। हम तो एक और प्रपोजल दे रहे हैं, क्योंकि आज इसी की बात करनी है। मैं कह रहा हूं कि एक पुल जो है वो थे से लेकर, है ना, आप सुफैन जो सवार है वहां तक, जब बसोली तक वो बन जाए 3 किलोमीटर का बनेगा। हमारा जो इलाका जो है इसका बहुत बड़ा एक महत्व बढ़ जाएगा। लेकिन आज क्योंकि हम बात कुछ और कर रहे हैं, धन्यवाद कर रहे हैं, 6,913 करोड़ का जो मैंने सांबा और उधमपुर वाला रोड है ये सारा बन जाएगा। और दूसरा एक और है, चंबा से लेकर भद्रवा, इनका बहुत बड़ा कनेक्टिविटी है, 130 किलोमीटर का रोड है, ये बनेगा। अभी बहुत लंबा है। और इसमें ये बताऊंगा 7,418 करोड़ का ये रोड है, ये जो बनने जा रहा है ये। और ये सारे के सारे हम टाइम बाउंड हैं, मोदी जी टाइम बाउंड है। अगर सुपर एक्सप्रेस वे उन्होंने बोला आपके सामने लगभग साल भर में ये तैयार हो जाएगा, है आपके सामने। ये जो हमारा नेशनल हाईवे जा रहा है, ये इसके साथ आपने देखा होगा 3 पुल और नए बने हैं ना, ठीक है ना। पहले एक पुल होता था, है ना, उसी पर डिपेंड होते थे। बॉर्डर पर कनेक्टिविटी नाम की चीज नहीं थी, वहां आज पुलों की श्रृंखला बन गई है। वो किसने बनाया? इसी सरकार ने और डॉक्टर साहब ने बनवाए। ये बताऊं, लोग बॉर्डर पर जाते थे, है ना, बॉर्डर पर बंकर नाम की चीज नहीं थी, सिक्योरिटी नाम की चीज नहीं थी। आज वहां आरक्षण, मैं कहूंगा कश्मीरी लोगों को आरक्षण दिया जाता था। कभी मुझे कोई पॉलिटिकल लोग मुझे जवाब दें कि बॉर्डर के लोगों को, जम्मू के लोगों को, उनको आरक्षण नहीं मिलता था, सिर्फ इनको कश्मीरियों को दिया जाता था। आज मिल रहा है।
इसलिए मैं कहूंगा, पॉलिटिकल बात नहीं करूंगा, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि हम केंद्रीय मंत्री डॉक्टर साहब का जितनी दिल की गहराई से धन्यवाद करें उतना कम है। डिटेल में आपको दे सकता हूं कि किस कौन से किस रोड से जाएगी, लेकिन मैं ये कहूंगा कि आपको याद होगा हमारा शाहपुर कंडी का प्रोजेक्ट, शाहपुर कंडी का प्रोजेक्ट बड़े बार लोगों ने नाम लिया, हमारा शाहपुर कंडी, हमारा थे डैम बन गया है, लेकिन उसके बावजूद हमने 1 रुपया खर्च नहीं करना था शाहपुर कंडी के प्रोजेक्ट में है, लेकिन उसके बाद किसी नेता ने, जो जम्मू के बड़े बड़े डोगरे नेता यहां बनते हैं, किसी नेता ने शाहपुर कंडी के प्रोजेक्ट का कभी नाम नहीं लिया, क्योंकि ये कश्मीरी आकाओं को खुश कर रहे थे, जो आज बड़े हरि सिंह जी नाम की छुट्टियों का कभी जश्न मना रहे हैं, ये कभी शेखुद्दौला की छुट्टियों को बनाते थे। मैं बड़ी बार बोलता हूं कि बताइए शेखुद्दौला सही था या महाराजा हरि सिंह सही थे, जुबान बंद हो जाती है। आज छुट्टी किसकी? आज महाराजा हरि सिंह की मनाई जा रही है। राजनीतिक बात नहीं करना चाहता था आज मैं, लेकिन ये कहूंगा कि हमें एक काम करने वाले आदमी में, आज हमारे जो मंत्री जी पीएमओ में बैठे हुए हैं, जो कुछ दे रहे हैं, मैं रोडों के बड़े नाम दे सकता हूं, अब जहीं कहां भी जाइए कोई गांव ऐसा नहीं बचा। रोड़का दोलका का मैं नाम पढ़ रहा था डीपीआर में, रोड़का दोलका में अभी जाके रोड गई है, 70 साल कोई नहीं गया, पहाड़ियां चढ़ने वाले नेता गया वहां पे। तो इसलिए मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि हम लंबी बात नहीं करते, सिर्फ इतना कहूंगा आज केंद्रीय मंत्री जी का दिल की गहराई से मैं ये कहूंगा, क्योंकि हमारे बच्चों का इसमें फ्यूचर जो है वो जुड़ा हुआ, यंग लोगों का फ्यूचर, जब ये कनेक्टिविटी बन जाएगी, टूरिज्म का हब बन जाएगा, ये जो बाटरायाम के हैं, जो लेक वाला सिस्टम है, रजीत सागर लेक वाला, ये बन जाएगा। मुझे लगता है इस क्षेत्र का बहुत बड़ा कायाकल्प होने जा रहा है। हमारे जिला कठुआ के सभी मीडिया बंधुओं को बहुत बहुत आभार प्रकट करूंगी कि आप समय निकाल कर आज की जो खुशखबरी हमारे जिला कठुआ को हमारे प्रेमनाथ डोगरा भाई जी ने आपको बताई, उसको कवर करने के जहाँ पे पधारे हैं। तो मैं भी बता दूं कि किसी देश का विकास, किसी प्रदेश का विकास या किसी शहर का विकास, गांव का विकास, उसके सबसे पहले क्या चाहिए होता है? सड़कें, रोड कनेक्टिविटी। जब तक हमारी रोड कनेक्टिविटी सही नहीं होगी तो हम किसी विकास की ओर स्पीड से नहीं जा सकते। अब 11 साल से जब से जय मोदी जी की सरकार चढ़ी हुई है, आप देख रहे हो, हम भी देख रहे हैं कि रोड की 2014 से पहले क्या हालत होती थी, आज रोड कितने, जम्मू जाते थे, आज देखो फ्लाईओवर कितने बन गए, पुल कितने बन गए हैं। तो ये कहने के बजाय आप सब लोग प्रैक्टिकली देख रहे हो। उसी के उपलक्ष्य में आज हमारे जो कई सालों से डिमांड थी, क्योंकि जो हमारा कठुआ ज़िला है, इसमें भी बहुत सारा जो पर्यटन स्थल है, उसका विकास ना होने के वजह से या रोड कनेक्टिविटी नहीं होने की वजह से उतनी उसकी पब्लिसिटी नहीं हुई। सबसे पहले मैं हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं, जिनके थ्रू माध्यम से हमें जो रोड मिल रहे हैं, हमारे माननीय गडकरी साहब, उसके साथ ही साथ हमारे जो लोकल उधमपुर डोडा कठुआ के सांसद हैं और केंद्रीय मंत्री माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी और माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं इन सभी का पूरे कठुआ की ओर से दिल की गहराई से आभार प्रकट करती हूँ कि आप हमें जो इतनी सुविधाएं दे रही हैं, जिनसे हमारे तो कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उनको जो विकास चाहिए, उसके लिए जो जितनी रोड कनेक्टिविटी दे रहे हो, अच्छे अच्छे पुल दे रहे हो, तो उस सब के लिए मैं इन सभी का दिल से गहराइयों से आभार प्रकट करती हूँ। मैं ये जो रोड है ये 92 किलोमीटर शार्ट होगा। ये भद्रवा वाला रोड जो मैंने बोला, इसमें मैं बताना आपको भूल गया, 92 किलोमीटर शार्ट। और रही बात पानी भरने की, जैसे आपने पूछा था, तो मैं ये कहूँगा जब भी कंस्ट्रक्शन का काम होता है, ठीक है ना, तो उसमें ये चीज़ें आपको समस्याएं आएगी। हमारा घर भी बनता है, लेकिन एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि वो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा जो चोकिंग हो गई नालों की, खड्डों की नाली जो इंक्रोचमेंट है, वो कहीं प्रशासन को भी उस पर संज्ञान लेना होगा, क्योंकि पानी चोक हो रहा है, इसलिए वो जमा हो। धन्यवाद।